नमस्कार। आज जानते हैं एलआईसी की प्रॉपर्टी प्लान के बारे में। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिसका पहले से घर है और दूसरा घर खरीदना चाहता है लोन में, सिर्फ रेंटल इनकम के लिए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 BH का घर एक 50 लाख रुपया एक पकड़ते हैं एवरेज, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। ये 50 लाख रुपये का अगर आप 2 BH के घर खरीदते हैं तो आपका डे 1 से 50 लाख रुपए का वैल्यू रहेगा। वैसे भी एलआईसी में भी अगर ये प्लान लेते हैं तो 50 लाख का डे 1 से वैल्यू रहेगा। दूसरा, डाउन पेमेंट आपको 20% 10 लाख रुपए देना पड़ेगा, एलआईसी में 0। स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का खर्चा आपका लगभग 8% पड़ेगा, 4 लाख रुपया। एलआईसी में कुछ नहीं लगेगा। टोटल पेमेंट आपको इनिशियली आपको 14 लाख रुपया चाहिए, रजिस्ट्रेशन का 4 लाख और 10 लाख रुपया डाउन पेमेंट। जबकि एलआईसी में आपको सिर्फ 34,000 रुपया एक महीने का किस्ती के लिए सिर्फ आज का डेट में चाहिए। लोन आपको अगर 14 लाख अब देने के बाद आपका 50 लाख में 10 लाख डाउन पेमेंट दे दिए तो 40 लाख रुपया लोन होगा। जबकि यहाँ पे एलआईसी में 1 रुपया का लोन नहीं है। EMI 15 साल का करेंगे अगर तो 36,000 रुपया महीना पड़ेगा। यहाँ पे 34,000 रुपया साल का, वही जो साल का 4 लाख रुपया है, सेम है यहाँ पर, और उल्टा कम है। ये 36,000 रुपया हम सिर्फ 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में पकड़े हैं, जबकि आजकल तो 8, 8.5, 9 भी चल रहा है। टोटल पेमेंट 14 लाख और 36,000 इंटू 12 इंटू 15 साल, तो टोटल आपको 80 लाख रुपया कॉस्ट हो जाएगा। 15 साल के बाद घर का कॉस्ट हो जाएगा 80 लाख रुपये। जबकि यहाँ पर टोटल पेमेंट 4 लाख से इंटू 15 साल 60 लाख रुपया देंगे। रेंट विल स्टार्ट, आप घर खरीदेंगे तो रेंट तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो एक एवरेज पकड़ते हैं 8,000 रुपया, कहीं 6,000 कहीं 8,000 है, या कहीं 10,000 भी होगा। तो एक एवरेज पकड़ते हैं 8,000 रुपया रेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा महीना का। यहाँ पर रेंट एलआईसी में तो आज तुरंत नहीं मिलेगा, 15 साल के बाद रेंट मिलेगा, वो भी 4 लाख रुपया साल का। तो ये जो 15 साल आपको वेटिंग करना पड़ता है, इसके लिए मैं बोल देता हूँ कि ये एलआईसी का जो प्रॉपर्टी में जो तुरंत 8,000 रुपये स्टार्ट हुआ, इसका आपको जो 14 लाख रुपया जो डाउन पेमेंट दिए हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको देना नहीं पड़ा। तो ये 14 लाख रुपया आप 14 साल का, 15 साल में 15 लाख रुपया यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये 14 लाख रुपया आपको पहले से एडवांस नहीं देना पड़ा, तो यहाँ भी रेंट आपको लगभग मिल ही गया है एडवांस में। उसके बाद देखते हैं ये 25 साल के बाद लगभग 50 लाख का प्रॉपर्टी है, और 20 से 25 साल के बाद कितना वैल्यू होगा। 25 साल में लगभग 4 गुना होता है एवरेज। प्लॉट में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन ये अपार्टमेंट में आपको 4 गुना लगभग मिलेगा। तो एक प्रोस पकड़ते हैं कि 2 करोड़ का वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पे एलआईसी में आपको 3 करोड़ का वैल्यू रहे उस समय में, 25 साल के बाद 3 करोड़ का वैल्यू रहेगा। और डिफरेंट जानते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जैसे एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपको हर साल प्रॉपर्टी में आपको 25,000 देना पड़ेगा, एलआईसी में नहीं देना पड़ेगा। सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज है 36,000, यहाँ नहीं देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स है 10,000 रुपया, यहाँ नहीं देना पड़ेगा। वाटर चार्ज 6,000, यहाँ नहीं देना पड़ेगा। लिक्विडिटी ऑफ डेथ यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। सक्सेशन ऑफ डेथ, यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट लगेगा चेंज करने के लिए, यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रीसेल वैल्यू अगर कभी भी वेरिएबल रहेगा, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिक्स है। कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू टेनेंट, अगर आप भाड़ा लगाते हैं तो टेनेंट द्वारा आपको पास हमेशा कॉम्प्लिकेशन रहेगा, जबकि एलआईसी में कुछ नहीं रहेगा। रेंटल वैल्यू भी वेरिएबल है, यहाँ पर फिक्स है, 4 लाख साल का मिलता रहेगा। नो इनकम पीरियड पॉसिबल, कब कब इनकम मिलेगा वो भी मतलब भाड़ा लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू भाड़ा मिलता ही भी रहेगा।
यहाँ पर वो चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। इनकम कलेक्शन वर्क मतलब आपको जो रेंटल है वो कलेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई कलेक्शन नहीं है, 1 तारीख आपका अकाउंट में आ जाएगा पैसा। टाइम रिक्वायर्ड टू मैनेज, आपको इसको भी मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए, यहाँ कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट गारंटी यहाँ पर नहीं है, पर यहाँ LIC में गवर्नमेंट गारंटी मिलेगा। लीगल प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ नहीं होगा। रीसेल टाइम, आपको कभी भी बेचना होगा तो टाइम तो लगेगा, ज़रूरी नहीं कि आज चाहेंगे तो आज बिक जाएगा, यहाँ पर 24 घंटा के अंदर में बिक जाएगा। ब्रोकरेज चार्ज भी अगर भाड़ा लगाते हैं, अगर चेंज होता है तो फिर ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं है। अगर बेचने के बाद कैपिटल गेन है, यहाँ पर कैपिटल गेन लगेगा, यहाँ पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ट्रांसफ़र टू चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि अगर प्रॉपर्टी आपका डेथ होने के बाद ये ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा बच्चे के ऊपर। यहाँ पर क्या है, यू विल डिसाइड, आप किसको देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 बच्चा है तो यहाँ पर डिवाइड करने के लिए प्रॉब्लम होगा, 1 प्रॉपर्टी 2 बच्चा, यहाँ पर नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी प्लान LIC का लेने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बारे में क्या आपको राय है, कमेंट कीजिए, और ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।